डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बारिश के बीच भी स्ट्रांग रूम में जाने को मजबूर हुई सीएम ममता बनर्जी। उनके आरोपों पर चुनाव आयोग ने अपनी सफाई पेश की है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी राजनीतिक सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस बार विवाद का केंद्र बना है ईवीएम को लेकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, जिसको लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। चुनाव के बाद मतगणना से पहले ही कई इलाकों में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, खासकर कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में। भवानीपुर, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट है, वहां हालात ज्यादा तनावपूर्ण नजर आए। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इन आरोपों के बाद खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। गुरुवार को दक्षिण कोलकाता स्थित सखावत मेमोरियल स्कूल में बनाए गए मतगणना केंद्र में ममता करीब 4 घंटे तक मौजूद रही और देर रात वहां से रवाना हुई। भारी बारिश के बीच स्ट्रांग रूम पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद उन्होंने खुद जाकर स्थिति देखने का फैसला किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जनता के वोटों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मतगणना केंद्रों पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मीडिया के लिए भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। इस दौरान ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मतगणना क्षेत्र में नियमों के अनुसार केवल उम्मीदवार या उनका एक अधिकृत एजेंट ही मौजूद रह सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मतगणना प्रक्रिया में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो उसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भवानीपुर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की एक गाड़ी को रोक दिया और आरोप लगाया कि उस गाड़ी में कुछ संदिग्ध सामग्री लाई जा रही है। कार्यकर्ताओं का दावा था कि ममता बनर्जी खुद उस गाड़ी में कुछ लेकर आई है। इस आरोप के बाद यहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई और पुलिस की मौजूदगी में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में स्थिति को नियंत्रित किया गया और गाड़ी को आगे बढ़ने दिया गया। भवानीपुर के अलावा उत्तर कोलकाता में भी इसी तरह के आरोप सामने आए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांजा ने खुदीराम अनुशीलता केंद्र के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इन आरोपों ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गरमा दिया है। हालांकि चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी स्ट्रांग रूम की लाइव फुटेज लगातार रिकॉर्ड की जा रही थी और ये फुटेज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करवाई गई थी। अग्रवाल ने बताया कि कुल 8 स्ट्रांग रूम बनाए गए थे, जिनमें से 7 में ईवीएम मशीनें रखी गई थी, जबकि एक में पोस्टल बैलेट सुरक्षित रखे गए थे। इन सभी स्थानों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बाहर से निगरानी की अनुमति दी गई थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिस गतिविधि को लेकर विवाद हुआ, ये पोस्टल बैलेट वाले स्ट्रांग रूम को खोलने से जुड़ी थी। ये प्रक्रिया चुनाव नियमों के अनुसार की गई थी और इसकी जानकारी पहले ही सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को दे दी गई थी। अग्रवाल के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभी को सूचित किया गया था कि आवश्यक प्रक्रिया के तहत पोस्टल बैलेट के स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि शाम करीब 4 बजे के बाद जब कुछ उम्मीदवार वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम पूरी तरह सील थे, जबकि पोस्टल बैलेट वाला कमरा खुला हुआ था। आयोग के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत की गई थी और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं थी। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।